चलो आज बैंक के बारे में जानते हैं। बैंक क्या है, बैंक कैसे काम करती है, बैंक क्या क्या करती है, उस सब के बारे में जानेंगे। बैंक क्या है? जो पब्लिक को सेवाएं प्रदान कराती है। किस माध्यम से? तो लेन देन, पैसा का सारा रख रखाव बैंक करती है। तो बैंक में 2 खाता खुलते हैं, एक बचत खाता, एक चालू खाता। 2 खाता खुलते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट। बैंक क्या क्या करता है? बैंक पैसा को जमा करता है। अब हमारे पास खाता खुल गया है, मान के चलो बचत खाता खुला है, या बचत खाता में ही जमा होता है, चालू खाता में भी जमा होता है, पर वो चालू मतलब होना चाहिए, हर समय लेन देन का हो तो चालू खाता हो। और ये जो बचत खाता है, तो बचत खाता में आप जमा करो तो पैसा का ये क्या करता है, लोगों का पैसा अगर रखने का है तो अपना खाता में ये जमा करता है। तो पैसा का ये जमा रखने का एक जगह है, यहाँ हम जमा रख सकते हैं। अब दूसरा क्या है? पैसा निकालना। अब ये पैसा निकालने का भी सुविधा देती है। अब जैसे किसी का खाता है, अब उसमें पैसा जमा है, अब वो चाहेगा कि हमको कोई काम आ गया, अब उसको करवाना है, तो जाएगा खाता में से पैसा लेगा, क्योंकि उसको तो अपना घर में नहीं है, जमा किया है खाता में, तो भाई तो बैंक तो जाएगा ही, तो वहाँ से अपना पैसा लेके आएगा। हमारा जो पैसा है वो ले सकते हैं। ऋण देना। अब मान के चलो अब किसी का पास पैसा की किल्लत आ गई, पैसा उसको ज़रूरत पड़ गया है, मान के चलो उसको कोई चीज़ का फंक्शन या शादी या घर बना रहा है, या कुछ भी कोई व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसमें पैसा नहीं है उसके पास, तो अब वो सोचेगा पैसा हम लाए तो लाए कहाँ, हमको तो यह काम ज़रूरी है, निपटाना है, करना है, तो वो सोचेगा कि चलो हम बैंक से मांग लेते हैं। तो बैंक क्या करेगी? उसे पैसा तो देगी, पर उसको ऋण, उसको ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज क्या होता है? जैसे कि हमारा जो पैसा होता है, जो मूलधन होता है, जैसे कि हमारा एक तो हमारा पैसा 10 रुपया हो गया, अब 10 रुपया पे उस पर क्या होता है? ब्याज लग जाता है। तो अब मान के चलो किसी से हमने 10 रुपया लिया और उसे हम 5 रुपया ब्याज हमको लग गया, तो हमारा कितना हो गया? 15 रुपया। तो ऐसे ही होता है, तो इस हिसाब से हमारा ब्याज लगता है। तो अब मान के चलो हमारे को बैंक मान के चलो हमने बैंक से 10,000 या 20,000 या 1 लाख रुपया, जो भी हमारा हुआ सक्षम, हमारे को ज़रूरी पड़ा, उतना पैसा लिया बैंक से। लेने के बाद क्या हुआ? अब वो क्या करेगी? 1 साल का या 1 महीना का उस पर ब्याज लगाएगी, इंटरेस्ट लगाएगी, तो उस पर परसेंट लगेगा। मान के चलो कोई 11% दे रहा है, कोई 9% दे रहा है, कोई 12% दे रहा है साल का, इस हिसाब से उस पर ब्याज लगेगा। तो ये हो गया। अब बैंक एक धन हस्तांतरण का भी काम करती है, मतलब धन का लेन देन करवाना। वो ऐसा, अब जैसे कि एक यूपीआई हो गई, तो यूपीआई क्या करती है? धन का हस्तांतरण करती है, मतलब किसी का पैसा को लेना हो गया, किसी को पैसा भेजना हो गया, ये सारा काम वो करती है। तो वो चुटकियों में हो जाता है। जैसे कि अब बन गया है फ़ोन पे, बन गया है गूगल पे, हो गया भारत पे है, बतेरे ऐप बन गई है, उससे आप लेन देन कर सकते हैं। एक होता है NFT और एक होता है RTGS। ये 2-3 चीज़ है जिससे हम अपना भेज सकते हैं। अब बैंक बिल का भी भुगतान करती है, जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, बतेरे जो भी हो गया, बिल वगैरह भी ये प्रदान करते हैं। बैंक का प्रकार, बैंक होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। आप सरकारी बैंक होता है एक, तो सरकारी बैंक में जो बड़े बड़े बैंक आते हैं वो सरकारी में आते हैं। जैसे हो गया एग्जांपल में SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, हाँ ICICI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब बैंक किस में आते हैं? तो सरकारी बैंक में। जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक, जैसे महिंद्रा हो गया बैंक, हाँ बैंक हो गया, ये सब मतलब प्राइवेट बैंक होते हैं। एक होता है निजी बैंक, और एक होता है ग्रामीण बैंक, और एक और होता है सहकारी बैंक। ये सारे बैंकों के प्रकार हैं।
आपका कैसा सुझाव हुआ तो हमें कमेंट करके बताना।